अच्छा, लास्ट में ना हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सारा समझ लिया था। हमने कहा था टोटल 7 फार्मूलाज हैं। 5 फार्मूलाज है परमुटेशन के और 2 फार्मूला है कॉम्बिनेशन के। उसमें से भी हमने रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन को भी डिस्कस कर लिया था कि ये देखें, एक फार्मूला है परमुटेशन विद रिपीटिशन का, एक फार्मूला है कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन। अच्छा, विदाउट रिपीटिशन के 4 फार्मूलाज है और कॉम्बिनेशन में विदाउट रिपीटिशन का एक फार्मूला है। अब इन सातों फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं, इन सब की प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है परमुटेशन विद रिपीटिशन। अब हमें पता है परमुटेशन में ऑर्डर मैटर। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर में यस लिखा हुआ है। ये पूरा चार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, हर परमुटेशन में ऑर्डर में यस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर में नो लिखा हुआ है। रिपीटिशन में कहीं पे यस है कहीं पे नो है। ठीक है। अब एक चीज पढ़ाई जाती है एन की पावर आर। एन की पावर आर, इसका मतलब है मेरी पॉपुलेशन में 5 लोग हैं और मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो एन 5 हो गया, आर 2 हो गया, तो आर एन की पावर में चला जाएगा। मतलब 5 की पावर 2, 25। क्लियर है? तो टेक्निकली जब परमुटेशन विद रिपीटिशन होता है ना, तो इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है। हमने इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट पहले पढ़ लिया था, याद है? क्वाइन में पढ़ा था कि क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं, 10 दफा भी टॉस करेंगे तो 11वें टॉस में पुराने रिजल्ट पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। हमने ये सारी चीजें पीछे पढ़ ली है कि विद रिपीटिशन क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है और इनके आपस में लिंक क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये आ गया पहला फार्मूला हमारा कि अब जैसे एक डाइस है। एक डाइस में कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। और अगर मैं डाइस को 2 दफा रोल करूं, तो जब मैं सेकंड दफा डाइस को रोल करूंगा तो क्या उसके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा कि पीछे क्या रिजल्ट आया था? इसका मतलब डाइस क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब डाइस के टोटल ऑप्शन है 6, रोल कितनी दफा किया है? तो 6 की पावर 2, 36 आ जाएगा। तो ये देखें 36 टोटल ऑप्शन है। ये हम एक्सेल में बना भी सकते हैं। कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह टोटल कितने ऑप्शन बन जाएंगे? 36 बन जाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपने n की पावर r का फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि आप कहेंगे डाइस इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ रहे हैं? डाइस क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसे हम ये भी कह सकते हैं विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, पहली दफा में जो आंसर आया था वो आंसर सेकंड टाइम पे रिपीट हो सकता है। तो आपने देखिए शुरू में पढ़ा होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितने ऑप्शन हो गए? इस तरह से नीचे 2 1 आएगा, फिर 2 2, इस तरह 36 ऑप्शन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो डाइस में हमने एन की पावर आर क्यों यूज की, इसकी लॉजिक समझ में आ गई। अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है कि अगर मैं आपको 7 डिजिट दूं, 7, मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपसे कहा 2 नंबर्स का पासवर्ड चूज करें। 2 नंबर, हाँ, आप 1 2 भी रख सकते हैं, 1 3 भी रख सकते हैं, 1 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप 1 और 1 रख सकते हैं, इसका मतलब है आप 1 को रिपीट कर सकते हैं। और बताएं, पासवर्ड में ऑर्डर मैटर करता नहीं करता? करता है। 2 1 अलग पासवर्ड है, 1 2, इसका मतलब है रिपीटिशन भी है और ऑर्डर भी मैटर। तो आपने कहा ये तो परमुटेशन विद रिपीटिशन हुआ। परमुटेशन विद रिपीटिशन मतलब क्या हुआ? एन की पावर आर। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं? 7। और आपने पासवर्ड कितने का बनाना है? 2 का। तो 7 की पावर 2, कितने ऑप्शन आ गए? 49। तो अगर मैं आपसे कहता कि 3 नंबर्स का पासवर्ड बनाए तो फिर क्या करते हैं? 7 की पावर 3, कितने ऑप्शन आते हैं? 343। हम 343 डिफरेंट पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे? 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7 होता है ना? इस तरह हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने होते हैं? 343। ये सारी एग्जांपल्स किसकी है? परमुटेशन विद रिपीटिशन। इसका फॉर्मूला क्या है? एन की पावर आर। अब आगे जो हम 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे वो होगा परमुटेशन विदाउट रिपीटिशन। अब ये बात हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जितना n होगा उतना r होगा। तो फिर हम n फैक्टोरियल यूज करेंगे। याद आया आपको? इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें अगला सवाल। n वैल्यू 10 है, r वैल्यू भी 10 है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला यूज करें n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तब भी आंसर आएगा। और आप 10 डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल ले लें तब भी आंसर। जी,
जी नुरैन बीबी, आपने फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्यों यूज किया, वजह क्या थी? इसका रीजन आप ये देंगे क्योंकि एन और आर की वैल्यू सेम है। एन और आर की वैल्यू जितना एन है उतना ही आर है। माने आपकी क्लास में इस वक्त 6 बच्चे हैं, मैंने कहा 6 बच्चे और 6 बच्चों को अरेंज करें, तो आप 1 2 3 4 5 6 रख सकते थे, 2 1 3 4 5 6 भी कर सकते हैं। आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 6 फैक्टोरियल यूज कर लेते हैं। इस क्लास में 10 बच्चे थे और 10 बच्चों को अरेंज करना था, कितने मेथड है असलान साहब? 36 2 8 8 0 0, इतने मेथड है कि आप 10 बच्चों को अरेंज कर सकते हैं। डन। अब इसमें रीजन आप ये देंगे जो एन की वैल्यू थी वही वैल्यू आर की थी। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को सर्कल में ले आते हैं। सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, एन -1 कर देंगे। इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ। अब ये देखें, ये 3 थे, जब 3 का मैं फैक्टोरियल निकालूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाएगा। ये देखें, ए बी सी ए सी बी बी ए सी बी सी ए सी ए बी और सी बी ए, 6 में से बन गए। लेकिन अगर मुझे इसको सर्कल में बनाना है, 3 -1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 में मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। ये देखें, जब सर्कल में नहीं था, अब ये देखें सर्कल में कितने ऑप्शन हो गए, 2। अब आ जाते हैं 4 पे, ए बी सी डी। अगर इनको लाइन में अरेंज करना पड़ता तो होता 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। अब क्योंकि ये सर्कल में है तो हम कहेंगे 4 फैक्टोरियल यूज नहीं होगा, 4 -1 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, 6। तो ये देखें 6 ऑप्शन बने, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए बी डी सी, ये समझ रहे हैं? तो ये -1 होगा। अगर इनको लाइन में अरेंज करना पड़ता तो फिर ये कितने हो जाते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि मैं इसको सर्कल में अरेंज कर रहा हूँ इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल यूज करना होता है। और ये तमाम पॉसिबल ऑप्शन भी इसने बना के दिखा दिया आपको। ये क्लियर हुआ? अब देखें, 4 अल्फाबेट से इनको सर्कल में ड्रॉ करना था तो 6 बने, क्योंकि अब हम 4 फैक्टोरियल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 फैक्टोरियल। क्लियर होगी लॉजिक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि वो आपसे कहा सर्कुलर का वर्ड यूज कर सकता है, वो आप या तो आपसे, अब जैसे मैं आपसे कहूँ आपके 6 गेस्ट आए, आपने लाइन में बिठाना है, और मैं आपसे कहूँगा राउंड टेबल में बिठाना है, तो राउंड टेबल में बिठाने के कितने मेथड है, तो राउंड टेबल में आप समझ जाएंगे सर्कल में आ गया। तीसरा सवाल, इसमें एन और आर की वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सबसे सिंपल फार्मूला हो गया। तो आपने कहा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल कितने में आता है, 720। कैलकुलेटर में ये ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनसीआर का, एनपीआर का, कि 10 एनपीआर 3 कर देंगे 720 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। अच्छा, ये है विदाउट रिपीटिशन में, आगे चलते हैं जी। अब ये वही हो गया कि सेम अल्फाबेट अगर रिपीट हो रहा है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बुक है, तो बुक में टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 4। तो n फैक्टोरियल फिर डिवाइड बाय b एक दफा आया, 1 फैक्टोरियल, o 2 दफा आया, 2 फैक्टोरियल, फिर k एक दफा आया, 1 फैक्टोरियल। तो ये तब होगा जब हम अल्फाबेट्स पे काम कर रहे हैं, सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? फोर्थ हो गया। अब क्या दूसरी तरह होंगे, इस वर्ड को ले लेते हैं ना, इंस्टीट्यूशन को ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 है ना, तो n में 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। सर इसका आई 3 दफा रिपीट हो रहा है, मतलब 3 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर n कितने दफा हुआ है, 2 दफा, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर s कितने दफा आया, 2 दफा, 2 फैक्टोरियल, फिर t कितने दफा आया, 3 दफा, 3 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई इन सबको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड के फैक्टोरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले ओपन होंगे फिर अपने डिवीजन होगी। क्लियर हो गया? ये अब ऑर्डर पे चलेगा, पहले फैक्टोरियल की वीडियो देखेगा, ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कंटेंट समझ में नहीं आएगा। पुराने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आगे वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। अब तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हम जब डेबिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड में हमारे पास 10 ऑप्शन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑप्शन है? और डेबिट कार्ड में आप पिन कोड कितना रख सकते हैं, 4। अब स्टार्ट करते हैं। क्या ऑर्डर मैटर करता है? बिल्कुल। क्या 1 के बाद मैं दोबारा 1 का पासवर्ड डाल सकता हूँ? इसका मतलब है विद रिपीटिशन भी है, ऑर्डर भी मैटर करता है। इसका फॉर्मूला था n की पावर r। टोटल ऑप्शन कितने हैं, 10, और पासवर्ड कितने का बनाना है, 4 का। तो 10 की पावर जब 4 डालूंगा तो देखिए मेरे पास 10,000 पिन कोड्स के ऑप्शन आते हैं।
इसका मतलब है जब आप एटीएम में पासवर्ड बनाते हैं तो आपका टोटल ऑप्शन कितने होते हैं? 10,000। और आपको पता है 3 दफा गलत डालेंगे तो कार्ड लॉक हो जाएगा। तो आपका कार्ड अगर चोरी हो जाए तो सामने वाले को 10,000 डिफरेंट कोड ट्राई करने पड़ेंगे खोलने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये n की पावर r क्यों यूज की, इसकी लॉजिक क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल। अगर मैं आप पे ये शर्त लगा दूं कि आपने जो नंबर रिपीट कर लिया है आप उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब है विद रिपीटिशन अब n की पावर r हम यूज नहीं कर सकते। अब हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अगले सवाल में शायद मैंने यही दिया हुआ है जी। अब मैंने शर्त लगा दी है कि आप जो नंबर आपने डिसाइड कर दिया आप उसको रिपीट। तो फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n 10 था, r 4 था, तो नीचे 6 आ जाएगा। कितने ऑप्शन आ गए? 5040 ऑप्शन आ गए। अगर आपने ये शर्त लगा दी है कि सेम नंबर को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते तब भी आपके पास 5040 ऑप्शन होंगे। क्लियर हो गया? आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन जी। माने कि आप एक डिनर पार्टी पे है और आपके पास 6 गेस्ट आए हैं, ठीक है? कितने तरीकों से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं? 6 गेस्ट है और 6 के 6 n भी 6 है, r भी 6 है। जब n और r सेम हो जाता था हम n फैक्टोरियल का ऑप्शन यूज करते थे। अब ये देखें, जब मैंने 6 फैक्टोरियल यूज किया तो ऑप्शन कितना है कि 720। इसका मतलब है 720 डिफरेंट मेथड से आप अपने गेस्ट को बिठा सकते हैं। अब देखें लाइन से 6 चेयर है, 720 मेथड है जिसके थ्रू आप अपने गेस्ट को बिठा सकते हैं। अच्छा यही गेस्ट को अगर मुझे राउंड टेबल में बिठाना पड़ता तो फिर क्या करते हैं? फाइव फैक्टोरियल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगले सवाल में देखते हैं। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 4 डिजिट से नंबर लिखने हैं। कितने डिजिट का नंबर है? 4। तो ऑप्शन कितने हैं? 1 3 5 7 9। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 5। उसने मुझे ये 5 डिजिट दिए होगा, इन 5 डिजिट को यूज करते हुए अपने 4 का पासवर्ड बनाना है। तो टोटल ऑप्शन 5 हो गए, आर हो गया 4। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 120। क्लियर हो गया? क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता ना, तो 5 डिवाइड बाय 1 120। अभी 3 बुक्स है, इन्हें शेल्फ पे अरेंज करना है। कितने मेथड है? n भी 3 है, r भी 3 है। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 6 आंसर आ गया। अगर यही बुक राउंड में रखनी होती तो फिर 2 मेथड हो जाते हैं, फिर 2 फैक्टोरियल हो जाता। डन हो गया? आगे चलते हैं जी। ये अच्छा सवाल है। पहला सवाल, कितने प्लेयर है? 28। और आपने एक कैप्टन सेलेक्ट करना है और एक असिस्टेंट कैप्टन। तो एन कितना है? 28। सेलेक्ट कितने करने हैं? 2। आर हो गया 2। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 26 फैक्टोरियल। तो 756 आ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं जी। अब यहाँ पे भी ये भी अच्छा सवाल है। इसमें ये आपसे कह रहा है कि 1 to 30 है डिजिट, ठीक है? 3 नंबर का कोड है। तो n 30 हो गया और r क्या हो गया? 3। तो वही 30 डिवाइड बाय 27 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस r हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये करते हैं। 24 मेंबर्स हैं, एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरी, एक हिस्टोरियन। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 24। हमने सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। तो वही n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल 24 डिवाइड बाय 19। 5100,480 डिफरेंट कमिटीज आप बना सकते हैं। अगर 24 लोग हैं और 5 लोगों की कमिटीज बनानी है तो आपके पास टोटल 5100 कितने ऑप्शन है? ये ऑल पॉसिबल ऑप्शन है। डन हो गया? आगे चलते हैं। अब यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल को। ठीक है? याद है हमने शुरू में मल्टीप्लिकेशन रूल पता है, FCP फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, याद आया आपको? जी स्टार्ट करते हैं। पहला है मुझे आपका आईडी बनाना है। यूनिवर्सिटीज में अक्सर बच्चों को आईडी बना होता है, उसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। स्टार्ट करते हैं। उसकी पहली शर्त ये है कि 2 क्या हो? लेटर। और 3 क्या हो? डिजिट। अब बताएं टोटल लेटर कितने होते हैं? 28। तो आर क्या है? 2 और एन क्या है? 26 है। 26 डिवाइड बाय 26 माइनस 2, तो 26 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मेरे पास अल्फाबेट्स में ऑप्शन कितने हैं? 650। डिजिट कितने हैं मेरे पास? 10। और मेरे आर कितना है? 3। कितने डिजिट यूज करने हैं? 3। तो 10 डिवाइड बाय 720 आ जाएगा।
अब हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पाता है, m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p, तमाम ऑप्शन को आपस में, अब पहले ऑप्शन में 650 आ गया, दूसरे ऑप्शन में 720 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब है मैं 4,68,000 बच्चों के आईडी बना सकता हूँ। अगर मुझे शर्त ये दी गई है कि आपने 2 अल्फाबेट यूज करने हैं और 3 डिजिट यूज करने हैं। अगर माने मेरी यूनिवर्सिटी में 46 लाख बच्चे आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं आईडी बढ़ा दूंगा नंबर्स के, मैं 2 की जगह 4 डिजिट ले आऊंगा। तो जब 4 डिजिट ले आऊंगा तो फिर मेरे पास ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें हमने परमुटेशन में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी, तो हमने परमुटेशन में विद रिपीटिशन भी पढ़ लिया, विदाउट रिपीटिशन भी पढ़ लिया, और उसके अंदर हमने दोनों रूल भी इंप्लीमेंट करवा दिए मल्टीप्लिकेशन वाले। डन। कॉम्बिनेशन में आ जाए। अब ये सारे परमुटेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? ये सब असाइनमेंट का पार्ट होता है, इस सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इन सब के आंसर्स आपको खुद निकालने हैं, दिए हुए नहीं है। अगला टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन के 2 फॉर्मूले थे, एक विद रिपीटिशन, एक विदाउट रिपीटिशन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बहुत सिंपल था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। 99% क्वेश्चन विदाउट रिपीटिशन के ही होते हैं, 1% क्वेश्चन ऐसे जो विद रिपीटिशन। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है? ये n प्लस r माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको आप कर दें n माइनस 1 प्लस r। एक ही बात है ना? आप पहले r को प्लस करें, बाद में माइनस 1 करें, या पहले माइनस 1। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? अगर मैंने इसको कर दिया n माइनस 1 प्लस, इसी को नीचे लिखना है, पहले n माइनस 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, तो r को ब्रैकेट के, तो ये फॉर्मूला याद करने में क्या हो जाएगी कि जो नॉमिनेटर में है वही नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसे याद कर लेंगे n माइनस 1 प्लस r, और इस n माइनस 1 प्लस r को नीचे लिख देंगे, n माइनस 1 को ब्रैकेट में, r इतना तो जाहिर बात है, तो पूरा कट जाएगा, n माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा और r ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह में फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। अब माने मेरा n है 5, r है 2, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, n माइनस 1 5 का 4 आ जाएगा, और r का क्या आ जाएगा 2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब ये देखिएगा, अब वो कह रहा है कि पिज्जा है, ठीक है? अब पिज्जा में कितने टाइप के मीट्स आपके पास? 4, तो n कितना हो गया? 4। उस पिज्जा में आपने 2 टाइप के मीट यूज करने हैं, तो r क्या हो गया? 2। अब एक बंदा कहता है कि मुझे मटन भी यूज करना है, बीफ भी यूज करना है, और दूसरा आदमी कहता है दोनों मीट मटन डालो, इसका मतलब विद रिपीटिशन हो सकता है। तो देखें, ये डिफरेंट भी हो सकता है और डबल भी। अच्छा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले चिकन डाले बाद में मटन डाले, पहले मटन डाले फिर चिकन डाले, कोई फर्क? तो आपने कहा देखें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन है, मटन के बाद दोबारा भी मटन डाल सकता है, इसका मतलब है रिपीटिशन अलाउ है। तो जब कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन अलाउ होती है तो इसका फॉर्मूला यही होता है। स्टार्ट करते हैं, n 4 है ना, यहाँ पे 4 आ गया, आगे यही था, n 4 था, हमने 4 लिख दिया। कितने टाइप के मीट है? 2, r की जगह 2 लिख दिया, माइनस 1 फॉर्मूले का। अच्छा, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा t फैक्टोरियल, और r किसका आ गया? फॉर्मूले का। टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 10। इसका मतलब है कि कंपनी 10 डिफरेंट किस्म के पिज्जा ऑफर कर सकती है। अगर उनके पास 4 टाइप के मीट है, उनकी पॉलिसी है 2 किस्म के मीट डलेंगे। अगर वो ये कहता है कि एक मीट जो डल गया है वो दोबारा से नहीं हो सकता, तो फिर सिंपल फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। फिर हम अगले फॉर्मूले से कर लेते हैं, यहाँ पे रिपीटिशन था इसलिए हमने नेक्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया। स्टार्ट करते हैं, अब ये विदाउट रिपीटिशन है, n 10 है, r सिंपल फॉर्मूला वही, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा? 45। अब n को मैंने क्या कर दिया? 3, तो 3 में क्या हो जाएगा? 120, और फिर n को r को क्या कर दिया? 4। तो बस प्रैक्टिस के लिए ना, एक दफा 2, एक दफा 3, एक दफा 4, इसमें आपकी कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब रियल लाइफ के सवाल करते हैं इसके। आपने 5 ऐसे है, 5 ऐसे में से 3 ऐसे लिखने हैं, कोई फर्क पड़ता है पहले क्या लिखें बाद में क्या लिखें? अच्छा, एक ऐसे जो आपने लिख दिया वो दोबारा लिख सकते हैं, इसका मतलब ऑर्डर मैटर
नहीं कर रहा, तो कॉम्बिनेशन तो हो गया, और विद रिपीटिशन भी नहीं है, विदाउट रिपीटिशन है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो ये देखिए 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, कितने आंसर आ गए? 10। डन आ गया। अब ये देखें, इसी तरह मैथ्स बॉक्स 3 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आंसर बैठा है? 9। तो n की जगह 9 आ गया, 3 का सेट बनाना तो r में 3 आ गया। आगे देखते हैं, एक सवाल मिस हो गया। 52 कार्ड है, हमने 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है, लिखा है रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉम्बिनेशन का सवाल बन गया। तो 52 और आर की जगह हमने क्या लिख दिया? 5। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, मजा आएगा इसे करने में। बास्केटबॉल की टीम है, ठीक है, 2 सेंटर है, 5 फॉरवर्ड्स हैं और 4 गार्ड हैं। अब उसको क्या चाहिए? वो कह रहा है कि मुझे एक सेंटर चाहिए, 2 फॉरवर्ड चाहिए, 2। अब ये 3 अलग अलग सवाल कैसे होंगे? मजे की बात, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? 1 सेंटर। तो सेंटर टोटल कितने हैं? तो n2 हो गया r। हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तो टोटल ऑप्शन के पास कितने हैं? 2 ऑप्शन है। फॉरवर्ड टोटल कितने हैं और चाहिए कितने? 2। तो n5 हो गया, r2 हो गया। जब पूरा सॉल्व किया तो आंसर 10 आ गया। अच्छा, गार्ड कितने हैं? 4 और चाहिए कितने हैं? 2। तो 4 से 2 सॉल्व करेंगे, 6 आ गया। अब टीम में तो तीनों होंगे ना, तो तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 120। वो 120 डिफरेंट टीम बना सकता है इन प्लेयर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने वही एफसीपी को यूज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन रूल को, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन एंड हो रहा था, तो हमने सारा कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया और उसको एमसीपी के साथ एफसीपी के साथ यूज भी कर लिया। ये हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन खत्म। ये कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके आंसर्स नीचे नहीं दिए हुए। ये जो ऊपर वाले थे उन सबको तो आंसर्स दिए हुए थे, इसके आंसर्स नीचे। अब ये सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं विद डायग्राम समझाने के लिए, सारे टॉपिक। अब देखें मेरे पास 4 वर्ड है, WX, इन चारों पे मैं सातों फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। कैसे? सबसे पहले हमने पढ़ा था परमुटेशन विद रिपीटिशन, मतलब n की पावर r, और मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 4 की पावर 2, कितने ऑप्शन आ जाएंगे? 16। ये देखेगा 16 आ गए। अब ये देखें WW, क्यों W के बाद W आ सकता है, रिपीट हो सकता है ना, WW WX WY WZ। अब मैं एक और चीज डालता हूँ, मैं देखें ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, रिपीटिशन भी अलाउ। अब मैं इसको रिपीटिशन अलाउ नहीं करवाता, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल है ना। तो इसमें क्या आंसर आ गया? ये देखें 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 12 आ गया। रिपीटिशन अलाउ थी, तो ये देखें ये W मिट जाएगा, X X Y Y Z Z, तो ये 4 बीच के क्या हो गए? गायब हो गए। तो 16 से क्या बन गया? 12 बन गया। ये लॉजिक समझ में आ गई? अब WX अलग है, XW अलग है, क्योंकि ऑर्डर मैटर। अगर यही कॉम्बिनेशन होगा ना, तो ये नीचे वाला सारा मिट जाएगा, 6 बच जाएंगे, क्योंकि WX और XW सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगले सवाल में क्या हुआ ये देखें, इसमें वो कह रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन रिपीटिशन अलाउ है, मतलब कॉम्बिनेशन है लेकिन रिपीटिशन अलाउ है। हमने वही फॉर्मूला यूज किया, 10 आ गया। ये देखें WW आ गया, XX आ गया, Y क्यों? रिपीटिशन अलाउ था। लेकिन यहाँ पे WX आया, लेकिन यहाँ पे XW नहीं आया, क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तभी तो हम कॉम्बिनेशन में आए। ये बात समझ में आ गई? अगर ऑर्डर मैटर करता तो हम परमुटेशन में आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिपीटिशन को गायब कर दूं, तो देखें ये WW X X Y Y Z मिट गया, पीछे कितने ऑप्शन बन गए? 6। इसका मतलब है ना रिपीटिशन अलाउ है ना ऑर्डर मैटर करता है, तो ये कितने ऑप्शन बच गए? 6, इस मामले के थ्रू। क्लियर हो गया? आगे प्रैक्टिस के 1-2 क्वेश्चन और दे दिए गए हैं, खत्म। तो ये हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सारा कंप्लीट हो गया। तमाम हमने परमुटेशन के फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए, तमाम हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए।